अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा बेसन और अंडे का हलवा। बहुत ज़बरदस्त ये हलवा बनता है और इस हलवे की ख़ास बात यह है कि हम इसको चीनी में नहीं बल्कि गुड़ में बनाएंगे और गुड़ का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त निकल कर आता है। रेसिपी देखते रहें। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं कि गुड़ के साथ मज़ेदार सा हलवा कैसा बनेगा। तो स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह देसी घी या फिर नॉर्मल घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। आधा कप सफ़ेद मक्खन, तो टोटल 1.5 कप हो गया। आप चाहें तो 1.5 कप देसी घी डाल सकते हैं या नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। तो सफ़ेद मक्खन चला गया और ऑयल चला गया। और ये इलायची है, 8 से 9 अदद इलायची, और इसका मैंने मुंह खोल लिया है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा निकल कर आ जाए। आंच मैंने हल्की रखी है ताकि जो है वो मक्खन जले नहीं। बस हमने अब मक्खन को पिघला लेना है। और अब मैं इसमें 1.5 कप बेसन डाल रही हूँ। 1.5 कप बेसन चला गया और हल्की आंच पे बस मैं इसको भूनूंगी, बिल्कुल हल्की, जैसे दम वाली आंच होती है, दम वाली आंच पे मैं इसको भूनूंगी ताकि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बने। और तेज़ हाथ से बस इसकी भुनाई करनी है, इसमें गुठलियाँ ना बने और इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हो जाए और जो बेसन की अच्छी सी महक होती है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और इसकी गुठलियाँ देखें अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल फोम की तरह हो जाएगा। तो बस मैं की भुनाई कर रही हूँ। और ये देखें 1 कप और आधा कप मैंने 1.5 कप बेसन मेजरमेंट के साथ लिया है। 1.5 कप बेसन लिया है मेजरमेंट के साथ। और बेसन की मैं भुनाई कर रही हूँ बहुत अच्छी सी। और ये बिल्कुल देखें बिल्कुल फॉर्म की तरह हो गया है, झाग बन गया है। आँच बिल्कुल हल्की आँच पे मैंने इसको 10 मिनट तक मुसलसल भूना है। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। आधा किलो मेरे पास दूध है और इसमें मैं 3 अंडे डालूँगी। आधा किलो दूध में 3 अंडे। और बस इसको हमने तेज़ हाथ के साथ अच्छे से फेंट लेना है ताकि जो अंडे हैं और जो दूध हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ। इसको बस अच्छे से मिक्स करना है दूध और अंडों को। और अब हम हलवे में बाकी की चीज़ें डालते हैं। 1.5 कप मैं इसमें पिसा हुआ गुड़ डाल रही हूँ। मेरे पास पिसा हुआ है, मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ। अगर आपको पिसा हुआ मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर पिसा हुआ नहीं मिलता तो आप साबित लेकर घर में आराम से उसको जो है वो पीस लें। तो 1.5 कप इसमें गुड़ चला गया और गुड़ जो है डलने के बाद ये जो है फ़ौरन से गाढ़ा होगा। आँच मैंने हल्की बिल्कुल रखी है। और अब मैं इसमें डालूँगी दूध और अंडे का मिक्सचर ताकि हम ये नीचे से गुड़ जो है वो जले नहीं। और चम्मच हम मुसलसल चलाएंगे, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा मैं दूध इसमें डालती जाऊंगी, इसको मिक्स करती जाऊंगी। हल्की आंच पे, तेज़ आंच होगी तो क्या होगा, इसमें मोटी मोटी गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हल्की आंच पे इसको मुसलसल चम्मच चलाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और जो मिक्सचर है वो एकदम से गाढ़ा ना हो। हमने फ़ौरन से इसको गाढ़ा नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का जो है इसको गाढ़ा करना है चम्मच चला चला के। और इसकी हल्की सी भुनाई करनी है। तो ये देखें मैं इसको मुसलसल मिक्स कर रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको मिक्स करते हुए। और अब देखें इसकी गुठलियाँ तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गई हैं। नहीं, और गुठलियाँ वैसे बनी भी नहीं थी इसमें, खैर क्योंकि मैंने मुसलसल चम्मच चलाया है। और ये अब गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और ये देखें अब ये हलवे की जो है वो शक्ल निकलना स्टार्ट हो गई है। मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। आंच में दिखा देती हूँ, इस आंच में मैंने पूरा प्रोसेस किया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो हल्की आंच पे मैं 25 मिनट तक इसकी भुनाई करें बहुत अच्छी सी। और अब मैं इसमें बादाम डालूंगी। मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट है, बादाम हैं, पिस्ते हैं, थोड़े से काजू हैं, अखरोट हैं, थोड़ी सी किशमिश है। तो मैं मिक्स इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। आपके पास अगर बादाम और पिस्ते हों तो आप सिर्फ वो भी डाल सकते हैं। अगर मिक्स ड्राई फ्रूट हैं तो आप मिक्स ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो थोड़े से हम लास्ट के लिए बचा लेंगे। और ये ज़ाफ़रान है मेरे पास,
मैं इसमें 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान डाल रही हूँ, या फिर 3 चुटकी जो है इसमें ज़ाफ़रान डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ज़ाफ़रान एसेंस मिल जाता है, आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, या रोज़ वाटर डाल सकते हैं। जो आपके पास मौजूद हो वो आप इसमें डालें। और बस हमने अब इसकी मिक्सिंग करनी है, और ये तकरीबन अब जो है वो तैयारी के मरहले में है। बस ये अब बनने ही वाला है, थोड़ी देर के बाद ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने तकरीबन 20 मिनट से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और ये ऑयल देखें निकलना स्टार्ट हो गया है। सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब ऑयल अलग होना स्टार्ट हो जाए तो समझे आपका हलवा तैयार है। तो ये देखें, आप साइडों से आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, और हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। ऑयल मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर आपको नज़र आ जाए इस तरह से। तो हमारा मज़ेदार सा जो हलवा है वो अब तैयार है। आँच मैं इसकी बंद कर दूँगी, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है इसका टेक्सचर आया है, कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है। इसकी इतनी ज़बरदस्त सी जो है वो खुशबू आ रही है इस वक्त पूरे घर में। तो ये मज़ेदार सा हलवा जो है हमारा तैयार है। ये आप कलर चेक करें, इसमें जो थोड़ा हमने ज़ाफ़रान डाला था ये जो है गोल्डन कलर ज़ाफ़रान का है। और जो हमने भुनाई की है इसकी बहुत अच्छी सी, इसका डार्क कलर बिल्कुल नहीं आया क्योंकि हमने तेज़ आंच पे इसकी भुनाई नहीं की है। बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आया है हलवे का, और गुड़ में बनाया है। बहुत ज़बरदस्त गुड़ का टेस्ट जो है वो आता है हलवे में। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर गुड़ का जो टेस्ट है वो पसंद आएगा। और ये देखें ऊपर से मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। चीनी से थोड़ा सा हटें और चीनी को ज़िंदगी से निकालें और गुड़ का इस्तेमाल करें। बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है गुड़। तो बनाइएगा ये मज़ेदार सा हलवा, और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना, गुड़ का टेस्ट आपको कैसा लगा। तो बनाएं मज़ेदार सा हलवा, एंजॉय करें, अपने लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं। और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। और जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।